नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड केंजल और अनुपमा पे ही था। महामिलन हुआ और आगे की रणनीति भी पता चली। केंजल ने एक तरह से मम्मी को कह दिया कि हम चोरी छुपे ही मिलेंगे, तोशु को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये बात मुझे तो इतनी हजम हुई नहीं, आप लोगों को कितनी हुई, क्या हुआ, आप लोगों ने अपने रिव्यूज में कहा है। तो बात करते हैं, आपके रिव्यूज की चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा। अनु को लेकर देविका बहुत परेशान। डांसिंग टीम लड्डू खाकर बहुत खुश। किंजल अनुपमा को ढूंढने निकली एंजल के साथ। अनुपमा मस्ती में डांस कर रही है पर अचानक से गायब। वनराज टीटू के रूम में टीटू को नीचे गिरा पाता है। वनराज साहब पुलिस वाले कुत्तों की तरह सूंघ रहा है। टीटू अपनी पूरी पिछली कहानी याद करता है डिम्पी के साथ की। डिम्पी भी ख्यालों में टीटू के। दीपू इम्प्रेस अनुपमा से। एंजल का कार्ड पाकर अनुपमा बहुत खुश परी को याद करती है। किंजल को देखकर पागलों की तरह भागती है उसी की तरफ अनुपमा। परी के मुंह से दादी सुनकर बहुत भावुक हो जाती है अनुपमा। किंजल खुश। रेस्टोरेंट के सभी लोग दीपू सहित भौचक्के। परदेश में अपने को देखकर अनुपमा को बहुत अच्छा लगा। जब होश आता है मिलकर तब दीपू की तरफ देखा तो उसने कहा, कोई बात नहीं, कैरी रखो। वनराज साहब पागल हो गया है पूरा। पता नहीं क्या क्या सोचता है वो टीटू और डिम्पी के बारे में। वो अंश को लेकर बहुत परेशान है। किंजल ने लड्डुओं के थ्रू अनुपमा को ढूंढ ही लिया पर अनुपमा बार बार तोशु को लेकर परेशान हो रही है। अरे क्यों परेशान हो, जब वो तुम्हारी केयर नहीं करता है तो छोड़ो उसको। हमको किंजल का ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितनी सेल्फिश है वो, बस अपना रोना शुरू कर दिया। उसने एक बार ये नहीं पूछा कि मम्मी आप कैसी हो, यहाँ कैसे हो। सब के सब ऐसे ही हैं। किंजल मिल गई अच्छा है पर अपने परेशानियों में डालती रहेगी ये किंजल अनुपमा को। सबको छोड़कर आई थी तो अच्छा है, झेलो तोशु को और परेशानियों को। अनुपमा से मिलते ही क्यों अपना रोना लेकर बैठ गई। वाह किंजल वाह, अपना रोना लेकर चलती हूँ कहकर चल दी। अनुपमा का क्या 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 झेला उसने, पता नहीं क्यों हमको किंजल का मिलना अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्यों हमको खुद नहीं पता, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर से अनुपमा इसकी परेशानियों में घिरती चली जाएगी जो कि हमको अच्छा नहीं लगता है। सब के सब अनुपमा को चैन की दो रोटी नहीं खाने देते हैं, बस अपनी अपनी प्रॉब्लम में उसको घेरे रहते हैं। अनुपमा अमेरिका में भी आगे बढ़ती नहीं दिखाई जा रही है। बस एक एक करके परेशानियां मिलती जा रही हैं, बस उसका निवारण करती रहो अनुपमा। बस तुम्हारा क्या, कुछ भी नहीं। प्री कैप में देखा रेस्टोरेंट में आग लगी है। अनुपमा दीपू को फ़ोन करके बताती है। क्या कनेक्शन है भाई दिल का अनुपमा का अनुज का। अनुपमा आग में फंसी है और उधर अनुज परेशान होकर अनुपमा का नाम ले रहा है। अनुपमा का नाम सुनकर आद्या बहुत परेशान है। अब क्या करोगी आद्या। आग लगना क्या अनुज का सपना था या हकीकत। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। देविका बहुत अनुपमा के लिए परेशान हो रही है कि एक बार कम से कम उसका कॉल लग जाता तो बात हो जाती तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन वैसे तो जानती हूँ, मैं बोलती है ऐसा तो जानती हूँ मैं कि तू हार मानने वालों में से नहीं है अनु, कि दिस इज फॉर इलेट। अनुपमा एलेक्स खोती रहती है, मिठाई लाई देती है कि इंडियन स्वीट, और वो बोलता है आई लव इंडियन स्वीट। कि इंडिया में एक दिन ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मकर संक्रांति पतंग उड़ाना। अनुपमा वालों को समझाती है कि लास्ट टाइम आई ऑल्सो डांस। फिर से डांस करती है अनुपमा, बहुत अच्छा डांस है उसका, कि मेरा ब्रेक टाइम है और मैं फ्री हूँ। फिर इधर परी किंजल के साथ आ रही है सीट की वजह, जहाँ पे पार्क है वहीं पे वो लेडीज डांस कर रहे थे। फिर किंजल बोलती है मुझे लगता है कि मम्मी ही है वहाँ पे। जब किंजल जाती है तो वहाँ पे अनुपमा नहीं रहती है। इधर बनराज टीटू के कमरे में आता है और जब देखता है वो नहीं है बेड के ऊपर तो बोलता है आई न्यू इट, इसको इतना शक करने की बीमारी हो गई है पूरा। इधर बेड के नीचे होकर टीटू चिल्ला रहा होता है
कि तुम यहाँ पे कैसे गिर गया, तो बोलता मुझे वॉशरूम जाना था, बस गिर गया ऐसी चीज कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया तो मैं गिर गया। बोलता भी ऐसा है ना, ऐसा लगेगा जब से धमकी दे रहा है सामने वाले को कि कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, सिर्फ मुझे। वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे होते, बोलते हैं वाह, तो एक और स्टाफ वो बोलते हैं कि कमाल की चाय है ना, सॉरी है ना कमाल, तो बोलते हैं हाँ, कि इतना सारा काम मैनेज कर लेती हैं, इतना बढ़िया चाय बनाती हैं, सब काम कर लेती हैं, क्या है उनके अंदर। वो बोलते हैं कि माँ है, अनुपमा है वो। फिर वनराज बोलता है कि मैंने आई न्यू कि वहाँ पे वो अधिकी था, अरे सॉरी टीटू ही था, मैं पकड़ने में थोड़ा देर हो गया, नहीं तो वही दोनों थे वहाँ पे। वो बार बार वही सोच रहा होता है, डिम्पी वो जो दरवाज़ा बंद करने, खिड़की बंद करने के लिए गई होती है। फिर किंजल इधर अपनी मम्मी से मिलती है, अनुपमा से, बहुत अच्छा लगता है सीन, गले हाथ करते हैं लोग, बहुत अजीब सा लग रहा था आज किंजल का बात सुन के कि 18 घंटे काम करती फिर भी कम पड़ जाता है मम्मी, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तोशु की तरफ से, कि अब थक गई हूँ। पारितोष हमेशा से निठल्ला ही रहा है, पहले अपनी सास से काम मांगने के लिए पेंट हाउस में रहने चला गया था, फिर वनराज के साथ काम किया, खुद के दम पे एक भी काम नहीं किया है उसने आज तक। तो इंडिया से बाहर लोग आ गए, बेचारी सोची भी नहीं होगी कि तोशु का बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं मिलेगा उसको। तब तक तोशु देख लेता है, उसको लगता है जैसे उसने मम्मी के साथ वो लोग को देख लिया है, लेकिन वो बोलता है कि इतने बड़े शहर में वो लोग ऐसी चीज थोड़ी होंगे, अब मिल थोड़ी जाएंगे इतना जल्दी। तब वो किंजल को वीडियो कॉलिंग करता है कि मेरे को परी को देखना है, तो किंजल परी को दिखाती है, तो फिर उसके बाद से थोड़ा टाइम बैठते हैं वो लोग, फिर किंजल बोलती है कि मम्मी अब चलना चाहिए मुझे भी। कि सबसे बेस्ट सीन था वही जो परी अनुपमा को हक करती है, बहुत क्यूट डॉटर इन लॉ है। बात सही लगी कि सबसे ज़्यादा लाड प्यार तुम्हें दादी ही करती थी। बाकी आज का एपिसोड ठीक ठीक था बस। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते, और सबको नमस्ते। हेलो अंजू जी, आपको और मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा तो आज तो देविका चिंता हो रही है, अनुपमा को कॉल वो कर रही है वहाँ रेस्टोरेंट में, पर तो कॉल तो वो है ही बंद ही नहीं, तो लगी तो बेचारी परेशान हो रही है कि अनुपमा कहाँ होगी इस वक्त, और वो जानती है अच्छे से कि मेरी अनु हार मानने में से नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तो अपने लिए जुगाड़ कर लेगी, उसको पता है, फिर भी चिंता, एक दोस्त की चिंता, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर सोचेगी, मुझे लगता है फिर वो अनुज के लिए भी सोचेगी, जैसा अभी इतना ही दिखाया सोचेगी, और वो एक धमाकेदार एंट्री होगी कि वो आ गई है, और कुछ ऐसे मोमेंट पे आएगी जहाँ सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत रहेगी, मान को, दोनों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी एंट्री हो सकती है इसकी देविका की। और उधर वनराज का डर, वहाँ वनराज का डर तो बहुत ही अभी पक्का हो गया, बोल रहा है कि मेरा शक है, और आज वो डर की वजह से सोचने भी लगा कि ये दोनों साथ में हैं, और वो जाके पकड़ने की कोशिश करता, पर वो उसका एक सपना ही था, तो वो एक अच्छा लगा वो उसको, वो वनराज का डर, पर वनराज का जो बोलना है ना, वो बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने अपने बेटे की अर्थी अपने कंधे पे उठाई है, अगर मैं कुछ गलत भी करा तो क्या हाँ भगवान मुझे गलत समझेंगे, जो भी कहता है, तो वो बड़ा अजीब सा लगा कि विचित्र है इंसान वनराज, कि अपने बेटे की लाश की बात है, ये बातें करने वाला कि मेरे बेटे की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी जब मेरे इस तरीके से जो मैं हरकतें कर रहा हूँ, उसके बेटे को बर्बाद कर रहा हूँ, बिगाड़ रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो ये ठीक है, अभी वनराज के लिए क्या बोलना है। पर आज जैसा बहुत अच्छा लगा सीन, आज सबसे अच्छा सीन था परी और किंजल का अपनी अनुपमा से मिलना, वाकई बहुत अच्छा लगा। दादी पोती का कार्ड बेचती है, जैसे आज जिस तरह से क्या बोलना चाहिए कि कितनी अच्छी कोशिश की, देखा वहाँ से पलटी नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे तह तक गई, उनसे बात की कि यहाँ पे कोई लेडीज़ है, जो भी पूछती होगी फिर वो बोलती मिठाई हुए ना, मिठाई आपने जो मिठाई दी, वो बहुत अच्छे से कोशिश की, पता चला यहाँ पे है, और थोड़ी भी उसको उम्मीद थी कि वो लेडीज़ मम्मी हो सकती है जिसने मुझे डांस सिखाया, तो एक बहुत अच्छा लगा वो एक सीन, और आखिर ढूंढ लिया इन्हें किंजल ने, और बहुत अच्छा प्यार, कितना प्यार करती है अनुपमा अपनी पोती को, बाप रे, बहुत वो सीन तो पूरा इमोशनल कर गया। आज विक्रम ने भी कहा कि यानी एक ही खुशी, यानी चेहरे पे खुशी के पीछे कितने आंसू छिपे थे, ये आज दिखा हमें, और इमोशनल हो गए सब लोग, और अच्छा लगा वो भी सीन। बाद में उससे उन लोगों ने बात की कि और इसका
तोशु का फ़ोन पर आना और फिर अनुपमा नीचे बैठ जाती है, उसको बताती तो शक्कर है वो भी फिर नहीं चाहता कि वो मिले मम्मी से। पर आज किंजल ने भी अपने दर्द बताया कि मैं 18-18 घंटे काम करती हूँ। बहुत अच्छा वो भी एक कि एक चाहिए था किंजल को भी वहाँ कोई अपना चाहिए था। अच्छा लगा, देखते हो वो आगे क्या होता है इन लोगों का। तो किंजल और तोशु क्या ऐसे करते हैं बाद में, तोशु क्या करता है रिएक्ट तो देखेंगे। पर हाँ ये बात है पक्का कि अनुपमा नहीं जाएगी अनुज इसका अम, इसके घर तोशु क्या नहीं जाएगी, वो रहने नहीं जाएगी, सिर्फ जाग के आएगी, वो बात करेगी बाद में, जैसे भी अपने बेटे को समझाएगी, जो भी करेगी वो कोशिश। माँ है तो माँ वो जरूर किंजल के लिए करेगी कोशिश कि मैं किंजल को तकलीफ है तो बोलेगा, वो बोलेगी एक बार कुछ तो भी अपनी तरफ से, देखते हैं क्या होता है। तो पर आज जो वहीं पे शो खत्म भी हुआ, फिर अनु अनु वो कहते जो रिकेप में दिखाया कि आग लगी है और आग लगी तो वो फ़ोन करती है बॉस को और बॉस तक जाते तक वो बेहोश भी हो जाती है अनुपमा। तो वो आएगा डेफिनेटली दीपू ही बचाने आएगा क्योंकि फ़ोन पे पहुंच गया। और वो मैंने कल भी कहा था कि आग लगेगी तो वो बीजी के घर रहने जाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाएगी वो इतने रात में और फिर किस जगह रहेगी। अभी तो सैलरी 1 महीना भी सैलरी भी नहीं मिली, उसके बाद पैसे भी नहीं होंगे शायद होटल में रहने के जो भी। तो वो शायद बीजी और ऐसे में बीजी नहीं रहने देगी उसको अकेला, तो वो जाएगी बीजी के साथ। और वहाँ कहीं ना कहीं फिर ये इनका आपस में दोनों बात ने दीपू के साथ नज़दीक है ना, एक घर में रहेंगे तो बातें बढ़ेगी। जैसे अभी वो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में आता है तो उतना एक प्रोफेशन तरीके से, पर एक फैमिली में रहते हैं तो वो थोड़ा सा अलग उनके बीच में। तो अनुपमा की तरफ से तो दोस्ती रहेगी। अनुपमा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो उसको नहीं करना चाहिए, वो नहीं करेगी, उसको कोई जरूरत नहीं। अनुज की जगह वो किसी और को दे ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। अनुज भी ऐसा नहीं करता, अनुज का भी वो अपनी बेटी के मोह में पड़ा है, बेटी के अंधे प्यार में पड़ा है, इसलिए वो श्रुति से शादी करने को तैयार है। नहीं तो हम देखते हैं उसका भी दर्द कम नहीं है, बहुत एक किसी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसका दर्द ज़्यादा और किसका कम है। पर ये बात है। पर अभी क्या कर सकते हैं, अनुपम अनुज समझने को तैयार नहीं अपने बेटी का कि एक बार तो कोशिश करें। हाँ ये जब मिलेंगे तो ये बात सही है कि उनकी सच्चाई भी सामने आएगी, ऐसा नहीं कि सच्चाई नहीं आएगी सामने, यानी इसकी सच्चाई आएगी इसकी आद्या की सच्चाई आएगी कि आद्या ने झूठ बोला, ये जोशी बहन ही है जो भी। तो वहाँ ये आद्या फिर से गेम खेलेगी कि पापा मैं नहीं चाहती कि आप उनसे मिले, क्योंकि आपका मैं नहीं चाहती और आपको तकलीफ हुई और आपको मैं दोबारा तकलीफ नहीं चाहती और मुझे नहीं चाहिए। वो उन्होंने हमें छोड़ के गया, उन्होंने हमें दर्द दिया जो भी हो। तो वो कहीं ना कहीं फिर अपने पिता को घुमा ही लेगी, अनुज को घुमा लेगी अपनी बातों में। और वो अपनी बेटी से भी इतना प्यार करता है तो बोलेगी मेरी बेटी की गलती, सॉरी बोलेगी, माफ़ी मांगेगी, रोएगी धोएगी, वो जो भी करेगी ना। तो वहाँ अनुज फिर से पिघल जाएगा आद्या की बातों में। तो वो मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लगती। पर हाँ कहीं ना कहीं तकलीफ भी होगी कि झूठ बोलने लगी मेरी बेटी, वो ये बोलेगा मेरी बेटी इन सब दर्द में झूठ बोलने लगी पिछले 5 सालों में मेरी बेटी को अभी ये जो देखा। तो वो कहीं ना कहीं फिर वही उसका गुस्सा और वही सब दिखेगा। और जैसे मिलेंगे तो वहाँ पे मुझे ऐसा सुनने में आया है कि अनुज अनुपमा एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, यानी पहचाने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वहाँ श्रुति और वो दोनों है तो शायद अनुपमा की तरफ से ज़्यादा पहल लगती है मुझे कि वो श्रुति को देखेगी साथ में तो वो नहीं चाहेगी कि किसी की लाइफ में, तो वो शायद नहीं बोले या पहचाने से इनकार कि नहीं मैं नहीं जानती, जो भी ऐसा मुझे लगता है। पर वो पता नहीं अब क्या गलतफहमी और बढ़ेगी इसके बीच में कहीं ना कहीं। पर अब मुझे लगता है कि अनुज को ये सोचने का शक वगैरह बात नहीं लगती, क्योंकि अभी वो भी तो उसकी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी तो उसकी लाइफ में तो क्या उस ये इस बात के लिए नहीं सोचेगा। पर हाँ दर्द तो होगा, ये बात सही है, उतना ही दर्द अनुपमा को भी होगा, दर्द होगा, शक नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो ये दोबारा गलती करेगा, अनुपमा को नहीं पहचाने के, अपने प्यार को नहीं पहचानने की। क्योंकि अनुपमा शक नहीं करती, अनुपमा को पता है कि आद्या के लिए अनुज तैयार है। और उसने बोला भी कि 4 साल से बड़े मुश्किल से शादी के लिए तैयार हुए, बड़े मुश्किल से वो बहुत बात कर चुकी है आद्या सॉरी श्रुति अनुपमा से, तो वो समझेगी भी। और अनुज को जानती है वो कि 26 साल तब नहीं किया तब क्या करेगा। पर एक गलत तो कर रहा है अनुज जो श्रुति के साथ। मुझे श्रुति से और आज जो रिकेप में दिखा है कि उसको भी एक पैनिक अटैक जैसे आया, वो
अनुपमा अनुपमा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जो भी वो कहता है नींद में, जो भी कहता है, तो श्रुति ने और आद्या ने, दोनों ने सुना। तो आद्या का दर्द तो पता ही है हमको कि वो क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। पर श्रुति की हैरानी पता नहीं, मुझे अजीब सा लगेगा श्रुति क्या सोचेगी, क्योंकि श्रुति ने अभी फिर वो आद्या उसमें पानी अपना वो डालेगी, क्योंकि नहीं नहीं श्रुति, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो जानते हैं ना अनुपमा का वो पप्पा का ये है ना, वो अपने जो इमोशन में आके जो ब्लैकमेलिंग कहाँ का काम फिर भी आद्या करेगी, और वहाँ कहीं ना कहीं श्रुति फिर से फंसेगी। हैरानी होती है मुझे श्रुति पे, कि श्रुति को जब अनुपमा ने कहा कल, उसने उस दिन बताया था कि आप तह तक जाओ, वो पास्ट में जाओ, उसको जख्म कुरेदने पड़ेंगे पर फिर भी जाओ, तो ये श्रुति के समझ में आना चाहिए उसको। अभी तक तो उसने ये शुरू भी कर देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी देख रही है, समझ रही है कि अनुज खुश नहीं है, उसके साथ होके भी वो वहाँ नहीं होता, शादी की बातें कर रहे हो 4 साल बाद, अगर तुम खुद होके अब कह रहे हो कि हम शादी करते हैं, तो ये होना चाहिए, उसके श्रुति के मन में आना चाहिए, नहीं तो खुद की जिंदगी भी वो खराब करेगी ना, ये दोनों को खुश रहेंगे ना ये। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा सीन अनुपमा और परी का लगा। आज बहुत दिनों बाद हमने अनुपमा को इतना खुश देखा, चाहे वो उसके खुशी के ही आंसू थे जो अपनी परी को मिली और उसे गले लगाया और बहुत प्यार किया। और बाद में हमने किंजल को भी देखा, किंजल को भी वो मिली तो बहुत खुश हुई, कितने बरसों बाद चलो उसे कोई ना कोई अपना तो मिला, और बहुत खुशी हुई उसे अपनी परी के साथ मिलकर। सच में वो सीन बहुत ही बढ़िया था। और फिर हमने दीपू को भी देखा, जो उन दोनों का सीन देखा कि वो भी अनुपमा के लिए हमदर्दी वाला था, वो भी अनुपमा से हमदर्दी कर रहे थे और अनुपमा के इमोशनल को समझ पा रहे थे। और उधर देविका भी अनुपमा को फ़ोन लगा रही होती है, बट अनुपमा को फ़ोन नहीं लगता, तो वो थोड़ी चिंता होने लगती है उसे कि पता नहीं कहाँ होगी अनु। और फिर हमने केंजल को भी देखा, तो वो अनुपमा के सामने अपना दर्द बताती है कि मम्मी तोशु बहुत बदल चुका है। और अनुपमा का कहना, जब तोशु केंजल को वीडियो कॉल करता है तो उसकी बातें सुनकर अनुपमा कहती है कि ये तो पूरा दूसरा वनराशा बन चुका है, उसकी बातों से ही लग रहा है। और फिर हमने प्री कैम में देखा तो किचन में आग लग जाती है और अनुपमा दीपू को फ़ोन करती है और उन्हें कहती है कि यहाँ आग लग गई है। और फिर वो एनी को बाहर भेज देती है कि तुम जाओ बाहर जाकर किसी की हेल्प लेकर आओ। और फिर हमने उधर अनुज को देखा, वो भी बहुत बेचैन हो रहा था, जैसे उसे लग रहा था कि अनुपमा बहुत बड़ी तकलीफ़ में है। और वो नींद में कहता है कि मैं अनुपमा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सच में इतना दर्द, इतना प्यार छुपा है इन दोनों के दिलों में कि क्या ही कहें। सच में इन दोनों की तड़प देखी नहीं जाती। और मुझे लगता है कि अब देविका, जब अनु का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो अब मुझे लगता है कि देविका अमेरिका में आएगी और अनुपमा को ढूंढेगी। और मुझे लगता है कि अब जो प्रोमो आ रहा है, जो 28 जनवरी को आएगा, अभी उसको आने में 1 हफ़्ता लग जाएगा। मुझे लगता है कि तभी तक शायद, जैसे अनुज आज नींद में ही शायद उसे अनुपमा की फ़िक्र हो रही है, तो श्रुति और आद्या भी उसके साथ पास में बैठी होती हैं। तो मुझे लगता है कि अब आद्या को फिर से डर लगने लगेगा कहीं ये अनुपमा के पास ना चले जाएं। तो मुझे लगता है कि अब वो उनकी फिर से जल्दी शादी करवाना चाहेगी। अब लगता है मुझे कि शायद वो जो 1 हफ़्ता आ रहा है प्रोमो का, उसमें मुझे लगता है कि इन दोनों की शायद शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और बहुत दुख बड़ा सीन था जब आज अनुज को फिर हमने दर्द में तड़पता देखा, कैसे वो अनुपमा को याद कर रहा है। बहुत अच्छा सीन था। और 1-2 लाइनें मैंने पॉइंट छोटी सी लिखी हुई है। कह तो दूँ मैं अपने दिल का हाल, पर सुनने कहाँ कोई आता है। कितना कुछ दबा है एक कोने में दिल के, पर कोई समझना कहाँ चाहता है। बस थैंक यू मैम, आज इतना ही कहना था। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। सीरियल की शुरुआत हुई, देविका परेशान है कि अनु की कोई खबर नहीं मिल रही, फिर भी कहती है कि कहाँ है यार तू, आई होप कि तू ठीक है। वैसे तू हार मानने वालों में से तो नहीं है, लेकिन एक बार तुझसे बात हो जाती तो मेरे मन को शांति मिल जाती। सच में ऐसी बेस्ट फ्रेंड सबके पास होनी चाहिए। और अनुपमा का एलेक्स के पास जाना, उन्हें लड्डू देना,
बहुत अच्छा लगा। और ये कहना कि कल हमारे इंडिया में एक दिन के लिए रिचुअल था, त्योहार था। तब वो एलेक्स पूछते कौन सा त्योहार, तब वो कहती है कि मकर संक्रांति। उस दिन पतंग उड़ाते और लोहड़ी में आग जलाकर डांस करते। मैंने भी कल किया। तो मैम अगर आप फ्री हो तो फिर से आपके और मेरे डांस की जुगलबंदी हो जाए। अभी मेरा ब्रेक टाइम है तो ठीक है। सच में ये दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी लगती है। और उधर से किंजल अपनी बेटी के साथ आ रही कि मम्मी यहीं पे पास में ही है जहाँ मैंने उन्हें देखा था डांस करते हुए। और जैसे पास आते जाते वो गाने का म्यूजिक बजता है, तब कहती है कि मम्मी यही उस दिन भी यही म्यूजिक बज रहा था। जाते हैं दोनों, लेकिन उससे पहले अनुपमा वहां से निकल जाती है। लेकिन फिर भी किंजल अनुपमा के पास पहुंच ही जाती है। कितनी अजीब बात है ना कि बेटे ने देख के भी अनदेखा कर दिया अपनी माँ को, और बहू ने ढूंढ ही लिया अपनी सास को। जो सही मायने में बहू ना होकर माँ बेटी के रिश्ते को दर्शाती है। आज ये रिश्ते होते हैं सही मायने में। बेस्ट सीन और बेस्ट एक्सप्रेशन था। परी ने अपनी दादी को लेटर भेजा, कितना क्यूट लिखा था। और ये तीनों का सीन देखकर सच में आज रोना आ गया कि बेटा एहसान फरामोश निकला। और किंजल जो बहू थी, जिसे उसे अनुपमा ने एक ही दिन में बेटी बना दिया, आज उसने पाखी और आद्या से सबसे बड़ी मिसाल किंजल ने दी है कि ये दोनों बेटी होकर भी माँ को नहीं समझ पाई। और जो बहू थी, जो बेटी बनी थी, आज उसने कर दिखाया कि सच में किंजल और अनुपमा का प्यार अलग ही है। और साथ में परी का भी, कितने प्यार से अपनी दादी को दादी कहती है। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। और एक बात की, अनुपमा इतनी संस्कारी और उसके बच्चे एकदम बिगड़े हुए हैं। और सीरियल में जो विलन है, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं। राखी दवे की बेटी किंजल इतनी अच्छी। आज राखी दवे की एक बात याद आ गई। जब पाखी अनुपमा से जो बदतमीजी करती है, उसके घर से जब वनराजू से लेके आता है कपाड़िया हाउस से, और दूसरे दिन अनुपमा आती है और जो बदतमीजी करती, तब राखी देवी को नहीं पता होता है कि अनुपमा ने बच्ची गोद ली है। और और इसकी बदतमीजी देख देख के जब वो कहती है कि जिस तरीके से वो बोलती है पाखी, तब राखी कहती है कि कोई भी होगा तो शौक हो ही जाएगा। मैं भी शौक हो गई। अगर कल उठ के किंजल को कहती अपनी बेटी को कि कल उठ के मैं अपनी बच्ची गोद ले लूं, और तुम्हें कह दूं कि बेटा ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसको खाना खिलाओ, इसको पढ़ाओ, सब करो, तुम करोगी? तुम्हें भी बुरा लगेगा। तब किंजल कहती है, मम्मी आपसे एक बेटी तो मुश्किल से पाली गई मॉम, दूसरी बेटी क्या लाएंगी? वो भी है। तब तभी राखी दवे कहती वो भी है, लेकिन जो एक बेटी पाली है, सही से पाली है। कम से कम मेरी बेटी अनुपमा की बेटी की तरह बदतमीज तो नहीं है। आज सच में वो बात याद आ गई। और यहाँ पे जब ये अनुपमा, परी और किंजल तीनों जब इतने गले मिल के रोते, और बाद में जब बैठ के बात, तब दीपू का पूछना कि ये कौन है, तब जो निमेश, उसका नाम कुत्तू भी है, वो कहता है कि शायद ए के रिश्तेदार होंगे जो बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। वो तीनों एक दूसरे में ही खो गए थे। तब वहां से दूसरे लोग गए, तब वो एकदम होश में आती और खड़ी हो जाती, और फिर उनको तब दीपू जी कहते हैं इशारों से कि ठीक है तुम बात कर सकती हो। और सच कहा अंजू जी के इस टाइम अगर शायद खड़ूस भी होते तो वो भी वैसा ही करते।
तब विक्रम भाई का कहना कि आज एक एक की हंसी में हम देख ही नहीं पाए कि उनकी आंखों में इतने आंसू है। सच में वो सीन भी बहुत अच्छा लगा। और अनुपमा का इतना रो रो कर कहना कि उस दिन तोसू ने मुझे देखा लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना, और ऐसा तो मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया है जो वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। तब किंजल का कहना कि मम्मी सिर्फ वो आपका बेटा ही नहीं, मेरा पति भी बदल गया है। मैं 18 घंटे तक काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, सब मैं ही करती हूँ, और फिर भी अब मुझसे नहीं हो रहा है। और वो जैसा पहले निकम्मा था वैसा ही आज भी है। सच में ये तोसू सच में लूजर है। और सच कहा अनुपमा ने कि ये वनरा आज जब वो वीडियो कॉल करता है तब भी वो जो जिस तरीके से किंजल से बात करता है, तब अनुपमा का कहना कि सच में ये वनराज शाह का ही बेटा है, दूसरा वनराज शाह ही दिखा मुझे। एक वनराज और तोसू और पाकी, ये तीनों सच में ना कभी सुधरेंगे ना कभी सुधर सकते। जिस तरीके से आज उसे शक भी हुआ, वो तो कल ही हो गया था, लेकिन आज वो चेक करने के लिए गया था, और उसे सपना भी आ रहा है कि ये दोनों भाग जाएंगे करके। और भगवान को कहता है, अरे भगवान को मत कोसो, तुम्हारी जो करनी है ना वो तुम्हें उसका फल मिल रहा है। जो तुम लोगों के साथ आज तक करते आए हो ना, जो तुमने अनुपमा के साथ किया वही तुम आज डिम्पी के साथ कर रहे हो। कुछ तो शर्म करते। सच में तुम बाप के नाम पे, ससुर के नाम पे धब्बा हो। वनराज शाह, एक दिन ऐसा भगवान की लाठी ऐसी पड़ेगी ना कि खुद का मुंह नहीं देख पाओगे तुम, वैसी तुम्हारी हालत होने वाली है। और जब यहाँ पे आग लगती है और अनुपमा फोन करती है कि सर यहाँ आग लग गई है, और उसको क्या नाम है उसका, उसके बाहर भेजती है कि जाओ बाहर जाओ और मदद मांग के लाओ। और यहाँ पे अनुज को पैनिक का ठिकाना और वही सब दिखना कि मेरी अनु मुश्किल में है। जब अनुज गिरा, अनुज का एक्सीडेंट हुआ था, तब अनुपमा को पता चला। और आज जब अनुपमा मुश्किल में है तो अनुज को दिख रहा है, लेकिन ये तड़प ना श्रुति देख पा रही है ना ही आद्या। आद्या कितनी नालायक लड़की है, सच में बहुत नालायक लड़की है और सेल्फिश है। क्यों आद्या को अपने बाप की तड़प नहीं दिखाई दे रही है? और श्रुति, श्रुति तो बड़ी है, उसे तो समझदारी की उम्मीद है, वो कुछ समझ ही नहीं रही है। वो फोटो में देखकर चेहरा पढ़ने वाली रियल में क्यों नहीं पढ़ पा रही है अनुज का चेहरा, कि अनुज सिर्फ अनुपमा से प्यार करता है। सच में श्रुति भी थोड़ा समझ से बाहर है। उसे क्या लगता है कि शादी हो जाएगी तो वो सब ठीक हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। सच में अनुज की तड़प भी वैसी ही है और अनुपमा की भी। कल भी अनुज के लिए बुरा लगा और आज भी, कि दोनों को एक दूसरे का पता चल जाता है। ये दोनों का रिश्ता एक रूहानी रिश्ता है जो कोई नहीं तोड़ सकता। प्लीज कान्हा जी, अब बहुत हो गया इन दोनों की सजा, अब ये सब खत्म कीजिए। जब मुलाकात हो तो भगवान करे उन दोनों के बीच में गलतफहमी ना आए और ये दोनों सच में एक हो जाए। इसलिए मेरे सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। और सच में अंजू जी आज बहुत इमोशनल एपिसोड था। वो बातें भी याद आती है तो आंखों में पानी आ जाता है। और सच में ये जो गाना बनाया है ना बिछड़े लोगों के लिए, सच में वो गाना इतना दिल को छू जाता है कि कितना भी कड़क इंसान क्यों ना हो फिर भी उसकी आंखों में पानी आ जाएगा और रो देगा। सच में परी को बहुत अच्छे संस्कार दिए किंजल। अब देखते आगे क्या दिखाते, लेकिन आज का इमोशनल एपिसोड था।
थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और रानी महेंद्र जी, इतने अच्छे कमेंट के लिए भी थैंक यू, थैंक यू। और एक अंजू अंजू जी, एक बात, कल वो बच्चे का प्लीज नाम बताइएगा। सच में उसका ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। इतना सब बच्चा इतना कुछ कह रहा है। हैट्स ऑफ यू बेटा। थैंक यू अंजू जी। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। सच में आज एपिसोड बहुत देखकर बहुत 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 अच्छा लगा। आपने ठीक ही कहा है कि खून के रिश्ते खून के ही होते हैं। मतलब एक चीज़ सही है कि जिसे प्यार किया, जिसे अटेंशन दिया, जिसे सब कुछ दिया, आज भी कितने सारे कमेंट्स में आ रहे हैं कि उसने छोटी को टाइम नहीं दिया। व्हाट इट यार, कोई भी कैसा कैसे लोग हैं जो बोलते हैं छोटी को टाइम नहीं दिया। इतनी कुछ टाइम, वो तो नन्ही सी बच्ची जिसे गोदी में लेकर अनुपमा खेला करती थी, वो बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची, वो अपनी दादी के पास आ गई। उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी दादी है वो। इसका मतलब कितना बड़ा बात है मैम कि जिसे पता भी नहीं है कि वो मेरी दादी है, उसे इतना प्यार करना, इतना अटेंशन देना। और खुद की बहू जो अमेरिका में है, वो भी अमेरिका में है, उसे भी लगा कि नहीं मम्मी आई है तो मम्मी से मिलना तो बनता है। ये होते रिश्ते प्यार के। मुझे तो सच में देखकर मैम, मैं सुबह सुबह उठकर इसको देखी ना, यू नो दैट्स कि मैं आधा घंटा तो ऐसे खुल के रोई हूँ, जैसे लगता है कि मेरा खुद का कोई फैमिली का ऐसा लोग है जो मेरे पास आके खड़ा हो गया कि, और मैं उनको पकड़ ली हूँ अच्छे से कि मैं इतना हक करके रो रही हूँ, ऐसा महसूस हुआ। मतलब उसकी आंखों में जो प्यार की, खुशी की जो आंसू थी ना मैम, बहुत देख के एकदम अच्छा लगा। और फिर दीपू सर पूछते हैं कि है कौन, तो ये विक्रम जी बोलते हैं और उनके एक और स्टाफ बोलते हैं कि सर लगता है कोई घर के अपने हैं और वो सालों भर बाद मिले हैं, इसी वजह से इतना अटैचमेंट है। तो सोचिए, इतना अच्छा लगा देखकर मुझे तो सच में। और हमारे प्यारे वनराज तो नहीं बोलूँगी मैं, अब तो चौकीदार ही बोलूँगी। चौकीदार की तरह ध्यान दिया जा रहा है कि डिम्पल कहाँ जा रही है, टीटू कहाँ जा रहा है, टीटू अपने रूम में है कि नहीं है। मतलब वो पागलों की तरह इधर से उधर ढूंढ रहा है। बताइए, अब उसको ये भी बाकी है। पहले वो अनुपमा के पीछे पागल हुआ करता था, अब डिम्पल के पीछे दीवाना हो रखा है। उसे अपने आप को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती कि मेरे पास काम है, मैं अपना काम करूं और अपनी माँ के साथ रहूं, ये तो है ही नहीं। प्लस उसे वाइफ भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए। तो एक काम करो ना, तुम्हारे पास तो काव्य की बच्ची है, उसे अपनी बेटी बना के पालो। जहाँ प्यार बच्ची को मिलेगा ना, वहीं बच्ची अट्रैक्ट हो जाएगी वो देखकर। और फिर पाखी का तो बताने का ही नहीं है, पाखी और रश्मि का दिखा नहीं, वो देखना था। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा देखकर। आज का एपिसोड सच में रुला देने वाला एपिसोड था और खुशी की आंसू थी। और सच में एक और बात बताने का मन कर रहा है, दिल कर रहा है। क्रिकेट में देखा कि अनुज को पैनिक, वो भी पैनिक कर जाता है, उसे भी अनुपमा को चोट इधर लगती है, उधर अनुज को एहसास होता है। तो यही होता है प्यार के रिलेशन। मुझे नहीं लगता कि मैम श्रुति की शादी अनुज से होगी। ये प्रोग्राम ही अनुपमा है और ये प्रोग्राम के लीड एक्टर्स अनुज और अनुपमा है। मतलब हैशटैग मान है, हैशटैग मान है। वो भी लीड में है और ये भी लीड में है। तो लीड एक्टर्स को अगर मान को ही अगर पूरा ही अलग कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है इस स्टोरी में कोई तड़का ही ना हो। तो इसी चीज़ के लिए आगे बस इतना ही कहना है मैम। थैंक यू। और हमारी पूरी बहनों को नमस्ते। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं उनके मैं नंबर शेयर कर देती हूँ उनके लिए, ताकि वो भेज पाए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.